हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अक्टूबर महीने की 6 तारीख है और 6 अक्टूबर वैसे तो वर्ष का 279वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, तो आज वर्ष 2024 का 280वां दिन है। और वर्ष 2024 में अभी 86 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज रविवार, इतवार, संडे। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि ही है। वैसे तो नवरात्रि का चौथा दिन है, लेकिन अगर हम बात करें तिथियों की, तो आज भी तृतीया तिथि है और आज के दिन भी माँ चंद्रघंटा का ही पूजन अर्चन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं एक नज़र 6 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1499 में फ्रांस के राजा लुइस ने मिलान पर कब्जा किया था। 1723 में बेंजामिन फ्रैंकलिन 17 साल की उम्र में फिलाडेल्फिया पहुंचे थे। 1762 में ब्रिटिश सैनिकों ने फिलीपींस के मनीला पर कब्जा किया था। 1862 में भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। 1919 में तांबुलिस्की बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने थे। 1935 में भारत में 32 साल के सबसे लंबे समय तक अंपायरिंग करने वाले जीवन डी घोष का बंगाल में जन्म हुआ था। 1957 में सोवियत संघ ने नोवाया जेलमेया में परमाणु परीक्षण किया था। 1972 में मेक्सिको में ट्रेन पटरी से उतरने से 208 लोगों की मौत हो गई थी। 1980 में गुयाना ने संविधान को अंगीकार किया। 1981 में काहिरा में सैनिक परेड के दौरान एक सैनिक समूह द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या कर दी गई थी। 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1987 में फिजी एक गणराज्य घोषित हुआ था। 1994 में यूनेस्को ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 1995 में 2 स्विस वैज्ञानिकों ने भारत के सौर व्यवस्था के बाहर ग्रह की पहली बार पहचान की थी। 1999 में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2000 में इजरायली पुलिस द्वारा अल अक्सा मस्जिद में जबरन प्रवेश के बाद हिंसा शुरू हुई थी और युगोस्लाविया में रक्तहीन जनक्रांति के बीच राष्ट्रपति मिलोसेविच देश छोड़कर भागे थे। विपक्षी नेता कोस्तुनिका ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया था। 2002 में नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सहादेव ने सत्ता नहीं संभालने की घोषणा की थी। 2004 में इजरायली सैन्य अभियान को रोकने का प्रस्ताव अमेरिका ने वीटो किया था। अल्खानोव चेचेनिया के राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति रक्षकों को बल प्रयोग का अधिकार दिया था। 2007 में आज के ही दिन परवेज मुशर्रफ एकतरफा जीत के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित हुए थे। और आज के ही दिन कोरू में एरियन 5 रॉकेट के सहारे ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी टेलीविजन उपग्रह का परीक्षण किया गया था। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण खास बात यह हुई थी कि बाबा साहेब भोसले प्रसिद्ध भारतीय वकील एवं नेता एवं महाराष्ट्र के 8वें मुख्यमंत्री बने थे। 2008 में वैश्विक मंदी के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नगद सुरक्षित अनुपात CRR में 0.5% की कटौती का फैसला किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। और अब हम डालते हैं एक नज़र उन नामों पर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। 1893 में जन्म हुआ था मेघनाथ साहा का। गणित व भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं। 1946 में जन्म हुआ था फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना जी का। 1963 में जन्म हुआ था ग्रैंड ओल्ड मैन बाबा खड़क सिंह का और पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी हैं ये। 1922 में जन्म हुआ था कृपालु महाराज जी का, मथुरा के प्रसिद्ध संत जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था। 1944 में जन्म हुआ था जीनत राम मांझी का, जनता दल के राजनेता तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 1946 में प्रसिद्ध अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ विनोद खन्ना का हुआ था जन्म। 1930 में भजनलाल का हुआ था जन्म। हरियाणा के कुशल राजनीतिज्ञ तथा 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं।
1879 में ख्याति प्राप्त इस्लामी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी हुसैन अहमद मदनी का हुआ था जन्म। 1679 में नेक्सियर का जन्म हुआ था और ये मुगल वंश के 12वें बादशाह थे। और अब हम डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिनका हुआ था आज के दिन निधन। तो 2021 में हुआ था निधन भारतीय सिनेमा के छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार अरविंद त्रिवेदी जी का। और इन्होंने जो रामानंद सागर कृत रामायण थी, जो पहले डीडी नेशनल पर प्रसारित हुई थी और फिर कोविड काल में हमने उसे अपनी डिश टीवी पर भी देखा है, लेकिन प्रसार भारती के ही चैनलों पर उस रामायण में इन्होंने दशानन लंकेश का जो जीवंत चरित्र चित्रण था उसको प्रस्तुत किया था। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उस रामायण को जब बचपन में देखा था तो देखा ही था मैं, जब मैंने इसको कोविड काल में देखा डिश टीवी पर, तब मुझे सबसे अच्छी लगी जब रावण युद्ध करने के लिए जाते हैं भगवान राम से, तब जो उनका वार्तालाप होता है भगवान शिव से। क्योंकि जो रावण था वो भगवान शिव का बहुत बड़े उपासक थे, प्रकांड विद्वान थे और उच्च कुल में भी पैदा हुए थे। वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि वो इतना ज़्यादा चीज़ें एक बार में सोच सकते थे जितना कि 10 मस्तिष्क एक बार में सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अरविंद त्रिवेदी जी ने दशानन लंकेश यानी जो रावण थे उनकी जो चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया था बहुत ही जीवंत था। और आज भी अगर कोई बात करता है रावण की तो मेरे माइंड में तो इमेज इनकी ही बनती है। खैर, इनका निधन हो गया था 2021 में। और 2011 में निधन हुआ था भारतीय राजनीतिज्ञ जिनका संबंध राजनीतिक दल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट गोवा से था और इनका नाम है लुइस प्रोतो बारबोसा। इनका निधन हुआ था 2007 में। लक्ष्मीमल सिंघवी का हुआ था निधन। ये जाने माने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद थे। 2007 में बाबा साहेब भोसले का निधन हुआ था और ये महाराष्ट्र के 9वें मुख्यमंत्री थे। 1858 में निधन हुआ था नाना साहब का। 1974 में वी.के. कृष्ण मेनन का हुआ था निधन। भारतीय राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे। 2009 में प्यारेलाल खंडेलवाल का हुआ था निधन। 2012 में बी सत्यानारायण रेड्डी का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय वकील, नेता एवं पश्चिम बंगाल के 19वें राज्यपाल थे। 2014 में मारियन सेल्डर्स जो कि अमेरिकी अभिनेत्री हैं, इनका निधन हुआ था। 1986 में गोकुल भाई भट्ट का हुआ था निधन। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा समाज सेवक थे। 1979 में दत्तो वामन पोद्दार का हुआ था निधन। मराठी साहित्यकार एवं प्रसिद्ध समाज सेवी थे। 1661 में गुरु हर राय का हुआ था निधन। सिखों के 7वें गुरु थे। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम देखें 6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव, तो आज भी वन्य जीव सप्ताह ही चलाया जा रहा है। वन्य जीव सप्ताह की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे याद आता है अपना बचपन, जब हम स्कूल में थे और आई थिंक अपर प्राइमरी में पहुंच चुके थे। 7th क्लास में थी मैं और उस टाइम पे ये हुआ कि वन्य जीव सप्ताह चल रहा है। तो जो हमारे यहाँ चिड़ियाघर है यानी कि जो जू है कानपुर का, उसमें टिकट फ्री रहती है। तो हमारा टूर गया था स्कूल से, तो उस टाइम की यादें ताज़ा हो जाती हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। खैर, किस तरह से हमने बहुत सारी मस्ती की थी, चिंपैंजी को आइसक्रीम खिलाई थी। खैर फ्रेंड्स, ये तो थी बचपन की बातें। और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।